Lesson 4. Second place vowel E. Second vowel we are discussing in this video. Vowel E. Short E is represented by a light dot and is a second place vowel. H, edge, bet, pep, ted, dep, jet. Note the points. The first strokes rest on the line. Write the consonants outline first and then place the vowel sign. Short forms from common words. शॉर्ट फॉर्म्स शॉर्ट हैंड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कुछ मखसूस फॉर्मूले इसके बना दिए गए हैं. ये वर्ड्स जिस तरह से बताए जाएंगे वैसे ही लिखे जाएंगे. ठीक है, ना पोजीशन चेंज होगी और ना ही इनके साथ कोई वॉवेल लगता है. ठीक है, यही फॉर्म्स होती हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शॉर्ट हैंड में. जिस तरह ये हमें बार बार बताए जाएंगी जगह जगह पे, हमें इसको याद रखना है, इसको मेमोराइज़ करके रखना है और वैसे ही शॉर्ट फॉर्म को हम जो है वो पेपर पे ड्रॉ करेंगे. यही हमें पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक में भी बताया गया है. बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. आप जाके इस बुक को डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट लिंक से भी पढ़ सकते हैं या बुक बोरो भी कर सकते हैं किसी से या ख़रीद भी सकते हैं. और इस बुक को आपने जो है वो फॉलो करना है, उस हिसाब से ही मैं पढ़ा रही हूँ. वर्ड है बी. जैसे वर्ड बी है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई वॉवेल नहीं लगेगा. ठीक है, जैसे हम पी की स्ट्रोक लगाते हैं इससे थोड़ी छोटी होगी और लाइट सी हम शो करेंगे. ठीक है, और हैवी सी शो करेंगे. ठीक है, डार्क होगी. बी का साउंड हैवी होता है ना, इसलिए बी. अब आ जाएगा इट. सेकंड वर्ड इट के लिए ऑन द लाइन आप लिख देंगे इट को, और इट जो है वो ऐसे ही इंडिकेट करा जाएगा जैसे टी इंडिकेट किया जाता है ना. ठीक है, लाइट सा इस तरह पर ये स्ट्रेट होगा. सही है, आपने याद रखना है इस पोजीशन को. ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है डू. तो डू को भी हम ऑन द लाइन ही लिखेंगे बट ये स्ट्रेट होगा और थोड़ा हैवी होगा. डू इसका हैवी साउंड है तो डार्क स्ट्रोक आएगी. विच का बिल्कुल जो है आपकी स्ट्रोक चे के तरह होगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएगी. ठीक है, लेकिन तमाम वर्ड्स ऑन द लाइन होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल की बात हो रही है. डी जो है वो डॉट से शो किया जाता है. अगर आप डी लिखना है तो आपने ऑन द लाइन डॉट लगा देना है. और शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप को हम क्रॉस से शो किया जाता है. ठीक है, तो आप जब भी कभी क्रॉस लगा हुए देखेंगे इन दी एंड तो उसका मतलब होगा वो फुल स्टॉप शो कर रहे हैं. और जब आपने डी लिखना है तो आपने डॉट लगाना है. ठीक है, फिर जो आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा टू जो है वो छोटी सी लाइट सी स्ट्रोक आएगी. ठीक है, छोटी सी डैश जो है वो शो करेगी टू को. शॉर्ट हैंड में अब नेक्स्ट वर्ड है टू. TWO और TOO टू. ठीक है, ये वाला भी हम जो है वो पर ये जो हम लाइट डैश नहीं, ये हैवी डैश के साथ हम शो करेंगे. ये नॉर्मल टू की तरह ही होगा लेकिन इसकी डैश थोड़ी हैवी होगी. नेक्स्ट वर्ड है बट जो है वो सीधी डैश के साथ लगेगा. ठीक है, छोटी सी डैश होगी, इसका मतलब होगा बट. ये जब भी कभी लगा हुआ देखेंगे इसको हमने एज इट इज़ बट ही पढ़ना है. और नेक्स्ट वर्ड है हु. ऊपर से नीचे तक इसकी आउटलाइन आएगी. हु को इसी तरीके से आप लिखेंगे, थोड़ी सी हैवी होगी और इसको रिप्रेजेंट जो है वो इसी तरीके से करेंगे जैसे शेप इसमें बताई गई है. ठीक है, फ्रेजिंग कहता है कि जब आपने एक शॉर्ट फॉर्म किसी भी कॉन्सोनेंट दूसरी कॉन्सोनेंट्स के साथ आपने जब जोड़ना है तो किस तरह से आप करेंगे. सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे. आपकी जो बुक है जिसका मैंने लिंक दिया गया है आपको, वो या तो आप किसी लैपटॉप में या किसी भी स्मार्टफोन में ओपन करके रखें. ठीक है, या आपके पास हार्ड कॉपी में बुक होनी चाहिए. मैं आपको समराइज़ करके बता रही हूँ फ्रेजिंग में क्या कहा गया है. इसमें कहते हैं कि रिपीट राइटिंग करने के लिए शॉर्ट हैंड वर्ड्स को आपस में जॉइन कर देते हैं
जो फ्रेजिंग कहलाती है, ठीक है। वो राइटर्स कहते हैं आउटलाइंस को आप जब जॉइन करेंगे, जब वो नेचुरली जॉइन हो रही होती हैं या इजीली जॉइन हो रही होती हैं, कहता है कि जब आपने फ्रेजिंग करनी है स्पीडली राइटिंग के लिए, तो जो पहला वर्ड होगा या पहली आउटलाइन होगी वो आपने उसी डायरेक्शन में लिखी जाएगी, उस आउटलाइन को उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा जिस डायरेक्शन में उसे लिखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक वर्ड दिया टू डू, पीछे हमने डिस्कस किया था या तो टू या तो डू, ठीक है। तो टू को लिखा और वैसे ही हमने डू को लगा दिया जो उसकी डायरेक्शन थी, तो इसको हम फ्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड टू डू हो गया, सेकंड वर्ड बट विच हो गया, ठीक है। वैसे ही आपने डायरेक्शन में लगाना है। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे छोटी सी टिक लगी होगी तो वो हमारी डी रिप्रेजेंट करेगी। एक तो डॉट और दूसरी टिक, डायरेक्शन जो है वो दोनों की दोनों जो है वो डी को रिप्रेजेंट करेगी। डी डॉट से भी शो किया जा सकता है, टू डी, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन से भी शो कर सकते हैं। बी डी, ये वर्ड इस तरीके से हम डायरेक्शन में पहले बी फिर डी को लगाया। टू डी, पेड डी, ठीक है। आप सब ये डायरेक्शंस नोट कर लें। बस जिस डायरेक्शन में आपकी आउटलाइन लिखी जा रही है उसी डायरेक्शन में टिक लगा देंगे ताकि वो एक शार्प एंगल्स का जो बन जाए। टू डी, सेकंड बी डी, थर्ड डू डी, फोर्थ विच डी, फिफ्थ पे डी, सिक्स्थ पेड डी, ठीक है। इन सब को आप देखें साउंड के साथ, जिस तरह डायरेक्शन सिखाई इसकी तरह उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, पंक्चुएशंस। Punctuations. The following special punctuations mark are used in shorthand. फुल स्टॉप क्रॉस से शो होता है, क्वेश्चन मार्क का एज इट इज़ वही साइन है, एक्सप्लेनेटरी मार्क का भी वही साइन है बट चेंज है, ठीक है। डॉट की जगह आ जाता, फुल स्टॉप की जगह हम क्रॉस लगाते थे, यहाँ डॉट की जगह हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। हाइपिन का जो है वो इक्वल्स का साइन होता है, डैश की जगह हम जो है इस तरीके से साइन बनाते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस का जो है वो अलग ब्रैकेट्स बना के इनको क्रॉस कर देते हैं, इसी तरीके से लिखे जाते हैं। किसी जगह फुल स्टॉप की जगह हम क्रॉस लगा देंगे छोटा सा, ठीक है। किसी भी जगह हम डॉट को यूज़ करेंगे तो वहाँ भी हम क्या लगा देंगे, छोटा सा क्रॉस। जब डायरेक्टर डैश आएगी, ठीक है ना, ये डायरेक्टर डैश कहलाती है, तो हम जब भी डैश की बात आएगी तो हमें ये लगा देना, पैरेंथेसिस की छोटी सी ब्रैकेट लगा के उसको आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट इनको जो है ऐसे ही नहीं लिख सकते जैसे ये हैं, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स होती हैं, तो इनको आपने वैसे ही ब्रैकेट लगा के क्रॉस कर देना है लाइंस को, जिस तरीके से इसमें बताया गया है। क्योंकि शॉर्ट हैंड तो एक है ही साइंस बेस्ड लैंग्वेज ना, तो इसमें इस तरीके से ब्रैकेट से भी आगे जाके बताया जाएगा, आपको बहुत सारे ऐसे साइंस शो होंगे, ठीक है। बाकी साइंस वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। जो मखसूस पंक्चुएशंस इसमें हैं शॉर्ट हैंड की, वो मैंने मेंशन कर दी हैं। आई होप इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हुए होंगे। हो सकता है कि कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।